हेलो एंड वेलकम बैक टू बोनाफाइड शर्मा। तो आज मैं आपसे बताने जाती हूँ मेरी स्किन केयर जर्नी। मैंने क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स ट्राई किए और क्या मेरा अभी स्किन केयर रूटीन है, क्या मेरे स्किन केयर मिस्टेक्स थे, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। 20 डेज़ पहले मेरी स्किन कुछ ऐसी हो गई थी, एकदम रेड मार्क्स और रोज़ न्यू ब्रेकआउट्स हो रहे थे। मुझे रोज़ नए एक्ने देख के आई वॉज वेरी इरिटेटेड और मैंने ऐसे कुछ हार्श केमिकल्स भी अपनी स्किन पे लगा दिए जिसकी वजह से स्किन, जैसे यहाँ पे आप सर पे देख सकते हैं, बर्न हो गई थी। तो उस सब कुछ सिनेरियो को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, बिकॉज ऑब्वियसली यार आपकी स्किन ख़राब होती है तो आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो ही जाते हो। सो राइट नाउ मेरी स्किन कुछ ऐसी है, नो न्यू ब्रेकआउट्स। मैंने यहाँ कोई मेकअप नहीं कर रखा है, मैंने सिर्फ कंसीलर एंड लिप्स पे थोड़ा बहुत कर रखा है। But yeah, you can see my skin right now. My skin is healing very nice and I'm so happy. तो मैं चाहती थी कि आप लोगों से भी ये चीज़ें शेयर करूँ। In this video you will see स्किन केयर में मैंने क्या क्या चेंजेस किए, फूड में क्या क्या एडिशंस किए, चेंजेस किए, एंड सप्लीमेंट्स मैंने क्या लिए, एंड वन मिथ जो मैंने एकदम लास्ट में इस वीडियो की बस्ट की है, जो बहुत सारे लोग उस चीज़ को गलत करते हैं, तो वो भी आप देखना। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्किन केयर स्टार्ट करते हैं और उसमें आ रहा है हमारा फर्स्ट नंबर पे फेस वॉश। जो फेस वॉश मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वो है ये सेबामेड का क्लेंजिंग फोम। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल एंड एकदम माइल्ड सा इसका सेंट है, जो भी इसके अंदर है बहुत माइल्ड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको लगा के हमको 5 मिनट्स रखना होता है, उसके बाद में फेस को वॉश कर लो। एंड दिस बैलेंसेज आर पीएच ऑफ द स्किन, इट्स पीएच 5.5, इट्स क्लिनिकली टेस्टेड। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये उससे पहले मैं यूज़ कर रही थी सिंपल, यू कैन सी कितना मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यूसली, बट मैं 6 डेज ऑफ द वीक ये यूज़ करती हूँ। एंड फॉर 1 डे आई यूज़ दिस सिंपल फेस वॉश। तो ये दोनों फेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड इसकी वजह से भी मेरा पिंपल ब्रेकआउट जो भी है वो कम हुआ है। नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट द टोनर पार्ट, माय फेवरेट पार्ट नाउअडेज। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव गॉट माय हैंड्स ऑन दिस टोनर एंड दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड। एंड मतलब बहुत ही लाइट है ये, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू है, मैं इसको कभी भी लगा लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत ज़्यादा। यू गाइस प्लीज़ इसमें आप इन्वेस्ट करो, यू विल थैंक मी। इसकी वजह से मेरा जो बैरियर स्किन का ख़राब हो गया था वो एकदम रिपेयर कर दिया है इसने, बिकॉज इट हैज़ सेरेमाइड्स इन इट एंड आवर स्किन नीड्स सेरेमाइड्स। बिकॉज आज के टाइम एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि इतना पोल्यूशन, इतना हार्श वाटर हम हमारी स्किन पे यूज़ करते हैं, उसकी वजह से स्किन का बैरियर जो है वो पूरा डिसरप्ट हो जाता है। तो ये जो है ये टोनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने एक टोनर और काफ़ी टाइम ट्राई किया था, दिस इज़ फ्रॉम मिनिमलिस्ट एंड इट्स अ PHA टोनर, बट इसकी वजह से मेरी स्किन का बैरियर ख़राब हो गया था। वाई? बिकॉज मैंने इसको ओवर यूज़ कर लिया था। इसको एक्चुअली रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं एंड मैंने इसको रेगुलरली यूज़ कर लिया था। इट वर्कड फाइन फॉर मी, बट ओवर यूज़ की वजह से मेरी स्किन का बैरियर ख़राब हो गया था और इसके बाद में मुझे अब सूट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। इसके बारे में लेटर भी बात करेंगे। ऑल्सो वन मोर टोनर जो मैं यूज़ करती थी वो था विश केयर का रोज़ वाटर। तो वो भी सही था, लेकिन जब से मैंने उसको बंद करके ये चीज़ यूज़ करनी स्टार्ट करी है, मेरी स्किन ज़्यादा इम्प्रूव हुई है एंड ये तो बहुत ही अच्छा है। इट्स रिटर्न 1500 का है ये, बट ये 1200-1300 में मुझे मिल गया था एंड 20 डेज़ में सिर्फ इतना यूज़ हुआ है। सो यू कैन सी कि काफ़ी टाइम ये चलने वाला है बॉटल, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऑल्सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं शो कर रही हूँ ये मैंने खुद परचेज़ किए हैं, नो स्पॉन्सरशिप नथिंग, ठीक है? वो चीज़ मैं पहले से आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। एंड वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी कि मैंने अपनी स्किन को अभी एक बार भी शेव नहीं किया है लाइफ में। येस, not even once. You can see I have all over hairs on my face and मुझे शेव अभी तक नहीं करना था। उसके कुछ रीज़न्स अलग थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्किन का बैरियर ख़राब हो जाएगा और अभी एक्ने भी ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, स्किन अच्छी भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ नहीं किया। लेकिन विदाउट रिमूविंग माई हेयर्स आई हैव गुड स्किन अभी तक। लेट्स सी मैं शेव करती हूँ नहीं करती हूँ, लेटर पार्ट ऑफ द डिस्कशन है। नेक्स्ट अप वी हैव आवर सीरम। मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है ये दो, और ये दोनों मेरी एकदम फेवरेट सीरम बन गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्लम का नाइसिनामाइड 10% सीरम। इट्स सो गुड, और ये लगाने के बाद में जो शाइन आती है स्किन पे, लेट मी शो यू। उसका टेक्सचर कितना मस्त है। मुझे ये वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है,
फॉर यू गाइज आई एम डूइंग इट। तो इसका टेक्सचर देखो आप, कितना ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट लगा मुझे। इससे रिलेटेड मुझे आप लोगों से एक बात और शेयर करनी है। मैं पहले यूज़ कर रही थी दी ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड सीरम। इसका एक बॉटल ऑलरेडी मैं यूज़ करके फेंक चुकी हूँ। इसका ये सेकेंड बॉटल है एंड थर्ड भी मैंने इसका मंगा के रखा हुआ है। ओके, एंड इट वॉज नॉट वर्किंग फॉर मी। बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था ये। मुझे बाद में पता चला कि इसकी वजह से भी मुझे ब्रेकआउट हो रहे थे, क्योंकि मैंने इसको जैसे ही बंद किया ब्रेकआउट्स बंद। सो दिस माइट वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मुझे ब्रेकआउट हो रहा था। मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस ब्रांड, बट आई गेस मुझे सूट नहीं हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट सीरम विच आई हैव स्टार्टेड यूजिंग, इट्स सैलिसिलिक एसिड 2%। ये मैं रात को यूज़ करती हूँ। इसका भी टेक्सचर मैं दिखाती हूँ आपको। इसका टेक्सचर तो बहुत ही ज़्यादा वाटरी है। सी, तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा वाटरी और लाइट वेट है। ये भी एकदम तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये दोनों चीज़ जो है इसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी चेंज हुई है। सो मॉर्निंग में मैं यूज़ करती हूँ नाइसिनामाइड सीरम। 5 डेज़ में इसको यूज़ करती हूँ एक वीक में। एंड रात में मैं यूज़ करती हूँ PM स्किन केयर रूटीन में सैलिसिलिक एसिड, सिर्फ 2 दिन अ वीक। मतलब आप 2 to 3 डेज से स्टार्ट करो पर वीक एंड देन सी कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड के बारे में एक चीज़ और है जो मैं आगे बताती हूँ। लेट्स मूव ऑन टू मॉइस्चराइज़र। मेरा एकदम फेवरेट बन गया ये मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। एंड दिस इज सेबामेड केयर जेल। सो एक्ने प्रोन स्किन के लिए ना, मतलब ये सब जो जेल्स वगैरह, जेल फॉर्मुलेशन वाले जो मॉइस्चराइजर्स आते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। वैसे मेरी स्किन एक्ने प्रोन स्किन तो मैं नहीं बोलूँगी, इट्स अ कॉम्बिनेशन स्किन ओनली, क्योंकि मेरा बस टी जोन ऑयली रहता है, बाकी पूरा ड्राई ही रहती है स्किन। जो मुझे ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे थे, इट्स बिकॉज ऑफ बैरियर डिस्ट्रप्शन एंड मेकअप में बहुत ज़्यादा लगा रही थी। माइट भी वो रीज़न हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। इसके अलावा मैंने 2 मॉइस्चराइज़र, एक बॉटल मैं इसकी ख़त्म कर चुकी हूँ, डॉट एंड की, और एक और मेरा बॉटल चल रहा था, लेकिन ये मुझे हाफ में मैंने इसको बंद कर दिया। ये मॉइस्चराइज़र तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट ये जब एक्ने जब से स्टार्ट हो गया था तब से थोड़ा स्किन पे हैवी फील हो रहा था, तो इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन दिस इज़ सो गुड, बट फॉर नाउ दिस इज़ माई न्यू गो टू। नेक्स्ट अप लेट्स मूव टू सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये न्यूट्रोजेना का ड्राई टच सन ब्लॉक अल्ट्रा शेयर सनस्क्रीन, एंड इट्स वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस। इन्होंने लिख रखा है नो वाइट कास्ट, बट वाइट कास्ट तो ये देता है, बट कुछ टाइम बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद में वाइट कास्ट नहीं दिखता है, और मुझे पर्सनली वाइट कास्ट से कोई इशू नहीं है। ये अच्छा है सनस्क्रीन, बट थोड़ा सा हैवी लगता है स्किन पे, आई डोंट नो वाई। मुझे ही लगता है, आई डोंट नो दैट ऑल्सो, बट इसकी वजह से कोई एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसके अलावा जो सनस्क्रीन मैं पहले यूज़ कर रही थी वो थी डॉट एंड की विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। इसकी वजह से फेस पे ग्लो तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन द थिंग इज़ जब आपको एक्ने या ब्रेकआउट्स हो रहा होता है, तो अगर आप विटामिन C लगाते हो तो वो ब्रेकआउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई गेस इसकी वजह से मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मैं ये जब भी लगा रही थी, मैंने ना एक एक स्टेप करके अपना स्किन केयर बदला है। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद दिस। ये 2 चीज़ें मैंने अपने स्किन केयर में डाली। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आई मूव डाउन टू टोनर, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अभी भी स्किन सही नहीं हो रही है, वाई, बिकॉज मैं विटामिन C लगा रही थी, तो इसलिए वो एक्ने ब्रेकआउट्स होते ही जा रहे थे। दिस सनस्क्रीन इज़ सुपर गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी के टाइम के लिए अच्छी नहीं है। विटामिन C इज़ नॉट गुड, एंड आई टेल यू लेटर कि विटामिन C को कैसे इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में। लेट्स मूव ऑन टू फूड पार्ट। एक चीज़ जो मैंने डिफरेंट करी वो था, मैंने अपने फूड में इंक्लूड किया ओट्स विथ मिल्क एंड फ्रूट्स। रोज़ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैं लेती हूँ ये कि मैं ओट्स लेती हूँ एक बोल, उसको मिल्क के साथ ही प्रिपेयर करती हूँ, उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, जो भी हनी, ये सब कुछ डालती हूँ और वो खाती हूँ। ओट्स को इंक्लूड करने की वजह से मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो गया, कॉन्स्टिपेशन कम हो गया, बिकॉज वो रिच इन फाइबर होता है, एंड उसके साथ फ्रूट्स खाने से भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इंप्रूव हो रही थी। तो ये कंटिन्यूटी मैंने एक रखी है, जो नया चीज़ स्टार्ट करी। उसके अलावा मैंने ऐसे चाय बंद करके देखा था। मुझे चाय एंड कॉफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आई एम एडिक्टेड टू देम।
तो मैंने वो बंद करके देखा था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि एक्ने सही हो गया या शुगर बंद करने से एक्ने सही हो गया। तो मैंने वो वापस स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से कोई इश्यू नहीं हो रहा था मुझे। एंड जंक फूड, मैं उतना ज़्यादा जंक वैसे नहीं खाती हूँ, मैं डेली घर का ही बना हुआ खाना प्रेफर करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मुझे जंक फूड खाना पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने उसको पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। वीक में एक बार या फिर 10 से 15 दिन में एक बार मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ खा ही लेती हूँ। आई एम अ फूडी एंड आई नो आप लोग भी बहुत सारे लोग फूडी होंगे। सो मुझे ये लग रहा है कि एक तो अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर लो, ठीक है, तो वो बुरी वाली जो है वो बैलेंस आउट हो जाती है। तो ट्राई डूइंग दिस। ओके, सप्लीमेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलेजन की। मैं पहले ये वाला कोलेजन ले रही थी, मैंने इसका एक और डब्बा आता है वाटरमेलन फ्लेवर, वो मैंने ख़त्म कर दिया है, और ऑरेंज फ्लेवर भी मैंने ख़त्म कर दिया है। बहुत ही बकवास लगा मुझे ये, आई एम सॉरी टू से दिस, बट इसकी वजह से कुछ भी स्किन में चेंजेस नहीं हुए, नथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा वर्क नहीं किया इसने। दोनों डब्बा मैंने इसका लिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू दिस इज़ अ गेम चेंजर मैन, दिस इज़ सो गुड। इसकी वजह से एक नया ग्लो एंड एक स्किन में टाइटनेस, फर्मनेस मुझे फील होने लगी है जब से मैं ये ले रही हूँ। मैंने एक यूज़ करके ख़त्म कर दिया है और एक और मैंने ऑलरेडी मंगा के रखा है। सो यू कैन सी कि ये कितना ज़्यादा अच्छा है। किसी ने मुझे भेजे नहीं है, ये भेज दो लेकिन बहुत अच्छे हैं ये दोनों। इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 5x कोलेजन, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि इसका वाटरमेलन फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। HK वाइटल्स का मुझे वाटरमेलन फ्लेवर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऑरेंज फ्लेवर इज़ गुड, बट इसका वाटरमेलन फ्लेवर इज़ सो गुड। ना ओवर स्वीट है, ना कुछ ऐसा है कि मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको रेगुलरली कंज्यूम कर रही हूँ। आई टेक इट इन नाइट ओनली, ठीक है, सोने से जस्ट पहले। दिस इज टाटा 1 mg कैल्शियम प्लस विटामिन D3 एंड जिंक टैबलेट्स। ये मैं लेती हूँ आफ्टरनून में। ये मैं बोन्स के लिए ले रही हूँ वैसे स्पेसिफिकली, लेकिन इसकी वजह से हॉर्मोन्स एंड रिकवरी में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरा जो लेग इंजरी मुझे मई में हुई थी, उसकी वजह से अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है एंड वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने इसलिए इसको स्टार्ट किया था, बट ये डाइट में इंक्लूड करने के बाद में मुझे अच्छा लग रहा है। आई विल नॉट रिकमेंड एनीथिंग टू यू विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। फिश ऑयल, एंड ये आप कंज्यूम कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको बोल सकती हूँ दिस इज सो गुड फॉर योर बोन्स, फॉर योर स्किन बैरियर, एंड मतलब बहुत अच्छा है। फिश ऑयल तो कंज्यूम करना ही चाहिए, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। विटामिन सी जो है मैं वो लेती हूँ लिम्सी के थ्रू। इन केस मैं अपने वीक में ऑरेंज जूस या फिर कोई भी टाइप का विटामिन सी नहीं कंज्यूम कर पाती हूँ, जैसे लेमन वाटर या कुछ भी, जैसे लेमन वाटर वैसे मैं नहीं कंज्यूम करती हूँ बिकॉज आई हैड एसिडिटी इशू इन द पास्ट, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वापस से वो इश्यूज़ ना हो जाएं, इसलिए मैं इसको वीक में 2 दिन ले लेती हूँ, सिर्फ एक एक टैबलेट। तो इससे मुझे लगता है कि विटामिन सी जो है वो मेरा बैलेंस्ड रहता है। एंड ऑल्सो विटामिन सी जो है वो कोलेजन अब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, मतलब कोलेजन और ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है बॉडी में और ज़्यादा वर्क करता है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड। शुड आई बस्ट दैट मिथ राइट नाउ? आई थिंक येस। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो यू गाइस शुड लिसन दिस। तो दी सनलाइट myth, one thing that changed everything is morning sunlight for me. People keep saying sunlight damages skin, sun में मत निकलो, sunscreen लगा के रखो पूरे टाइम, but they don't know the difference between morning sunlight and they don't know the difference between दिन वाली UV rays वाली sunlight। तो हम लोगों ने ना एक मिथ बना लिया हमारे अंदर, ओ मैं सनलाइट में जाऊंगी मेरी स्किन खराब हो जाएगी, ओ सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। अरे यार, सुबह सुबह की धूप लो, दैट morning sunlight is very soft, very light, and it includes vitamin D for your health, which is really really essential। मैं रोज सुबह बिना सनस्क्रीन के सनलाइट में बैठती हूँ 10 to 15 मिनट्स, एंड उसकी वजह से मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, उसकी वजह से मेरी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई है, उसकी वजह से मैं सुबह जब उठती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी मोशन बन जाता है। या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम सुबह सुबह एकदम सनलाइट में जाते हैं और बॉडी वेक्स अप एंड हमारा जो भी दिन का रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस प्लीज़ इस मिथ को हटाओ, सुबह की सनलाइट लो 10 से 15 मिनट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। 8 बजे तक या फिर 8 से भी आप 8:30 तक ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूवी रेज थोड़ी हार्श हो जाती है, उसके बाद मत बैठिए, लेकिन सुबह प्लीज़ सनलाइट लीजिए आप, प्लीज़। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई वीकली केयर रूटीन। वीक में मैं ऐसा क्या करती हूँ एक दिन कि उसकी वजह से मेरी स्किन काफ़ी चेंज हुई है। सो सबसे पहले जो मैं करती हूँ वो है कि कोई भी मास्क मैं लगाती हूँ, वेदर दिस डॉट-इन की स्किन के पोल्यूशन प्लस एक्ने डिफेंस ग्रीन क्ले मास्क, ये मैं काफ़ी टाइम से वैसे नहीं लगाया है, दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट
एंड उसके अलावा मैं जैसे ये इनिसफ्री का लगा लिया सुपर वोल्केनिक पोर क्ले मास्क। कोई भी एक मास्क लगाती हूँ, मोस्टली जो मेरा मास्क रहता है वो रहता है होममेड। इसमें मैं लेती हूँ राइस फ्लोर एंड ऑल पर्पस फ्लोर। ऑल पर्पस फ्लोर मीन्स मैदा, दोनों 1-1 या फिर 2-2 स्पून डाला। उसके साथ में रॉ मिल्क मिल गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर नॉर्मल मिल्क लेके उसको मिक्स करके बस ये लगा लो फेस पे। 10 to 15 मिनट्स उसको रखो एंड देन वॉश इट ऑफ। बहुत ज़्यादा अच्छा फेस मास्क है, यू कैन ट्राई दिस। जो शीट मास्क आते हैं, जैसे मैंने मीराबेल के शीट मास्क ट्राई किए हैं तो वो अच्छे हैं, तो मैं वो लगा लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी। और कोई भी जेंटल सा स्क्रब में कर लेती हूँ। आई विल नॉट टेल यू कौन सा ब्रांड करना चाहिए या नहीं, कोई भी आप स्क्रब कर लीजिए। स्क्रब पे मैंने वैसे इतना फोकस नहीं किया है कभी, लेकिन स्क्रब में करती ज़रूर हूँ। वाई? बिकॉज डेड स्किन हट जाती है उससे एंड काफ़ी स्किन क्लीन हो जाती है। एंड मास्क लगाने से पहले अगर आप स्क्रब कर लेते हो तो मास्क भी अच्छे से और ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को क्लीन कर पाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स आई डिड जिसकी वजह से स्किन बैरियर ख़राब हुआ एंड स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई। द फर्स्ट मिस्टेक इज़ यूजिंग सेम स्किन केयर अगेन एंड अगेन, थिंकिंग इट एंड होपिंग इट टू वर्क। बट ऐसा होता नहीं है। आप उसको बार बार यूज़ करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन वो नहीं अगर वर्क कर रहा है तो स्टॉप यूजिंग इट। ये दो जो प्रोडक्ट हैं ये तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करके देख ही लिया था। इसके अलावा मैंने एक रीएक्विल की रेटिनॉल 0.2% क्रीम मंगाई थी, वो भी मैंने यूज़ करके देखा। मैंने सोचा नहीं 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 नहीं, रेटिनॉल यूज़ करूँगी मेरी स्किन और ज़्यादा इंप्रूव होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह से एक्ने बढ़ता ही जा रहा था। तो स्टॉप यूजिंग द स्किन केयर जो आपको नहीं सूट कर रहा है। डोंट होप फॉर इट टू वर्क। ये थोड़ा आपको बुरा फील हो सकता है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ कि कभी कभी हमें लगता है कि यार इसकी स्किन कितनी अच्छी है, यही वाला प्रोडक्ट लगाना है, यही वाला प्रोडक्ट लगाना है, मुझे नहीं पता, मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ करना है ये स्किन पे। बट ऐसा नहीं हो पाता है। हमारी स्किन डिफरेंट है, उसकी स्किन डिफरेंट है, नहीं हो पाएगी ये चीज़। व्हाट आई मीन टू से इज वो स्किन केयर यूज़ करो जो आपके लिए वर्क कर रहा है, ना कि किसी और के लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मिस्टेक जो मेरी थी कि यूजिंग हार्श केमिकल्स, जिसकी वजह से स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो गया। मैंने उसको यूज़ करना स्टॉप नहीं किया। आई वाज थिंकिंग कि नहीं इसकी वजह से सही होगा, नहीं नहीं इसकी वजह से सही होगा, केमिकल लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। दिस वन सीरम 2.5% बेंजोइल पेरोक्साइड स्पॉट करेक्टर, दिस वाज नॉट वर्किंग फॉर मी। ओके, ये मेरे एक्ने सही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ना ओवर यूज़ किया। मैंने इसको लगाया 4 दिन 5 दिन, तो उसकी वजह से मुझे हुआ क्या, वो जो मैंने आपको रेडनेस दिखाई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेडनेस, जो यहाँ से मेरी स्किन ना बर्न हो गई थी। वाई? बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था। सो इफ़ यू आर यूजिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स प्लीज़ बी केयरफुल। एंड द अदर थिंग, ड्रिंकिंग लेस वाटर, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं अब ये बॉटल अपने साथ रखती हूँ, बट पहले मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और उसकी वजह से क्या था कि इतने सारे जब आप मल्टीविटामिन्स, कोलेजन आप ले रहे हो, मैं प्रोटीन भी लेती हूँ, प्रोटीन ले रहे हो, फूड है, मतलब जो भी नॉर्मल आपका डेली रूटीन है उसमें आप अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रख रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती है सही से। एंड इसकी वजह से नए इश्यूज होने लग जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग होने लग गई। उसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं। जो जब से मैंने पानी अच्छे से पीना स्टार्ट किया, 3 to 4 लीटर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, हो गई। अब मुझे इतना ज़्यादा पानी पीना ही अच्छा लगने लग गया है कि मैं किसी को बोलना नहीं पड़ता कि यार तू पानी पी ले। नहीं, ये कोई वो नहीं है कि कोई आके आपको पूरे दिन गाइड करता रहेगा कि पानी पियो पानी पियो। व्हेन एवरीवन इज सेइंग हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज हाइड्रेट योर बॉडी, यू विल सी अ डिफरेंस, यू विल सी कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो गया और उसकी वजह से आपके एक्ने अब नहीं आ रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं फॉलो करनी है तो मत करना, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अगर ब्रेकआउट या एक्ने होता है तो मैं बस ये एक हार्श केमिकल लगाती हूँ, बट दिस हैज़ वर्क फॉर मी। इट इज़ एडाप्लीन एंड क्लिंडामाइसिन जेल। वैसे ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के लगाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो पहले आप इसको ना यूज़ करके देखिए। एक एक्ने अगर हो गया तो उस पर लगा के देखिए, अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है। अगर वो सही नहीं हो रहा है, 2 दिन या 3 दिन के बाद भी वो सही नहीं हो रहा है, तो फिर मत लगाइए। मैं ये लगाती हूँ अगर मुझे कोई नया ब्रेकआउट हो जाता है, उस पर 2 या 3 दिन मैं इसको लगाती हूँ मैक्स। वैसे मैं 2 दिन ही लगाती हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ वापस, वो अपने आप वो एक्ने सही हो जाता है। द नेक्स्ट टिप इज डोंट यूज टॉवल ऑन योर फेस टू पैट ड्राई योर स्किन एंड एवरीथिंग। आई विल नॉट रिकमेंड इट। मैं अपने फेस को भी एयर ड्राई होने देती हूँ जैसे मैं अपने हेयर को एयर ड्राई होने देती हूँ। तो डोंट यूज़ एनी टॉवल, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी बैक्टीरियाज हो सकते हैं। अगर आप उसको अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हो तो फॉर श्योर उस पर बैक्टीरियाज होंगे, तो डोंट यूज़। एंड बॉडी पे जो टॉवल आप यूज़ कर रहे हो वो तो अगर आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो तो इट्स वेरी रॉन्ग। स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ। द थर्ड टिप इज़ कोई भी हार्श केमिकल यूज़ करने से पहले सर्च अबाउट इट, रीड अबाउट इट। जो मिस्टेक मैंने ये करी थी
कि मैं उसके बारे में रीड नहीं किया, मैंने सोचा कि इसको सूट हो रहा है तो मैं भी कर लेती हूँ। नहीं, पैच टेस्ट करो, दीज ऑल आर सम थिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग उसको मिस आउट कर देते हैं। फोर्थ टिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, गिव योर फेस, गिव योर स्किन रेस्ट फॉर अ डे। येस, आई एम नॉट किडिंग, मैं हर वीक एक दिन अपनी फेस को बस नॉर्मल वॉश करती हूँ, या तो सिर्फ पानी से या फिर कोई भी जेंटल सा फेस वॉश लेके वॉश किया, एंड उस दिन मैं कोई भी मॉइस्चराइजर, सिरम, सनस्क्रीन कुछ भी नहीं लगाती। आई जस्ट लीव माई फेस एज इट इज़ एंड लेट माई स्किन ब्रीथ। ये ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। ऑब्वियसली उस दिन मैं उतना ज़्यादा हार्श सनलाइट में नहीं जाती हूँ, लेकिन या आई गिव माई स्किन अ ब्रेक फॉर अ डे एंड माई स्किन थैंक मी फॉर इट। वन मोर थिंग जो मुझे आपसे बतानी है, इफ़ यू आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड जो है, जो ये बात मुझे भी पहले पता नहीं थी, सैलिसिलिक एसिड स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा एक्ने देता है। हाउ एंड व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड पर्जिंग। बेसिकली होगा क्या, मान लो मैंने अपने फेस पे सैलिसिलिक एसिड लगाया है, अब मुझे यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं यहीं पे और ज़्यादा ब्रेकआउट हुआ है, तो इट्स पर्जिंग। बट अगर मुझे ये जगह नहीं, मुझे यहाँ नई जगह ही पिंपल हो गए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट मीन्स वो मुझे सूट नहीं कर रहा है एंड इट इज़ अ रिएक्शन। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि पर्जिंग एंड रिएक्शन दोनों अलग अलग चीज़ है। सो इफ़ इट इज़ गिविंग यू एक्ने ऑन द सेम एरियाज यू हैव एक्ने, दैट मीन्स वहाँ पे जो भी गंक, जो भी सिबम, जो भी अंडरनीथ चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्किन खराब हो रही है, तो सैलिसिलिक एसिड उसको स्किन के बाहर लाता है, इसलिए वो पिंपल वहाँ पे एक निकल आता है। लेकिन अगर न्यू एरियाज में एक्ने हो रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो स्टॉप यूजिंग इट। 3 से 4 वीक ये पर्जिंग वाला प्रोसेस होता है, बट लेकिन मुझे 1 से 2 वीक ही हुई थी ये वाली चीज़, उसके बाद में मुझे पर्जिंग वाला इशू नहीं हो रहा था। नेक्स्ट टिप, रिमूव योर मेकअप प्रॉपरली, ऑलवेज डू डबल क्लेंजिंग। ऑयल क्लेंजर ले लो या फिर आप कोई भी ऐसा मिसेलर क्लेंजिंग वाटर ले लो, कुछ भी ले लो, बट आपके मेकअप को आप रिमूव करके अच्छे से स्किन केयर करके ही सो। रात को ऐसे मत सोने जाओ यार। लास्ट टिप, वॉश योर पिलो कवर्स रेगुलरली एंड आई से कि आप लोग सेटिन पिलो कवर्स यूज़ करना स्टार्ट करके देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता है, मतलब 200-300 में आ जाएगा एंड आपको काफ़ी लंबे टाइम वो चीज़ चलेगी। उससे एक चीज़ ये हो जाती है कि जैसे नॉर्मल बेडशीट अगर हमारा बेड पे लगा हुआ है, हम रात को जा रहे हैं, उस पे जाके अपना पिलो कवर लगाया और सो गए, नेक्स्ट डे हम उठे, उसको निकाल के हमने साइड में रख दिया। मैं ऐसा करती हूँ कि 2 दिन उसको यूज़ करती हूँ और उसके बाद में थर्ड डे जब मैं नहाने जा रही हूँ उसको मेरे साथ ही ले जाती हूँ। आई वॉश इट, उसको अच्छे से सनलाइट में सुखा देती हूँ। द थिंग इज वाई वॉशिंग योर पिलो कवर्स रेगुलरली इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग रात को स्वेट करते हैं, हमारी स्किन डेड स्किन सेल्स को हटाती है, ऑयल निकलता है या फिर जो भी स्किन केयर है वो हमारे पिलो कवर पे लग जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियाज, डस्ट माइट्स डेवलप होने लग जाते हैं। मुझे एलर्जिक राइनाइटिस भी है, उसकी वजह से ना डस्ट माइट्स की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा छींके और ज़्यादा मतलब एलर्जी होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से ये चीज़ मैंने करने स्टार्ट करी है, मेरी चद्दर मैं रेगुलरली वॉश करती हूँ और मेरा पिलो कवर रेगुलरली वॉश करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स मिले हैं। मतलब मैं उतना ज़्यादा मैं दवाई नहीं ले रही हूँ उस चीज़ की, वाई बिकॉज डस्ट माइट्स उतने नहीं हो रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो try doing this tip. By this 20th day my skin has started improving, skin की redness खत्म हो गई, skin पे new acne नहीं आ रहे हैं। Simplify, stay consistent and heal from inside out and you will notice आपकी जो skin है वो काफ़ी ज़्यादा change हो जाएगी। Find what works best for you, give it time and trust the process. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. And आप लोग मुझे ये भी बताना कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया या फिर यू वांट अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट स्टेप। ओके, मैं वो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। एंड सी यू सून ग्लोइंग गर्लीज, बाय।